Hello student, today we are going to start class 9th chapter number 4 science. The name of the chapter is structure of atom. In this chapter we have to discuss about what is the structure of atom. इससे प्रीवियस सेशन में हमने स्टडी किया था कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट atoms are the indivisible particle in that lesson, but we have already discussed that atoms are divisible particle nowadays. In this lesson we have to discuss about what is the structure of atom and what are the important particles inside the atom. First of all, we have to thanks for the content. It contain history of atom, what is atom, structure of an atom, nucleus, electron, photon, neutrons, Thomson model of atom, Rutherford model of atom, Bohr's model of atom, distribution of electrons. That means a lot of topic we have to discuss, isotopes, isobars and photos of next में. The history of atom, first of all we are just going to starting from Democritus 460 BC developed the idea of atom. He founded up materials in his pestle and mortar and reduced them to smaller and smaller parts which he called एस्टोमा. तो एक्चुअली डेमोक्रेटस ने सबसे पहले एटोमा वर्ड का इस्तेमाल किया था और इसी से एटम का डेवलपमेंट हुआ था. उन्होंने फाइंड आउट किया था कि किसी भी मटेरियल का जो सबसे छोटा कण होता है उसे एटम के नाम से जाना जाता है. व्हाट इज एन एटम? एटम इज ए टाइनी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर. जैसे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होता है सेल, वैसे ही बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर होता है एटम. All the materials on earth are composed of various combination of atom. An atom consists of a cloud of electrons surrounding a small dense nucleus of proton and neutron. Atoms are the smallest particle of a chemical element that still exhibit all the chemical property to that element. So we can say that atoms are the smallest particle and these are the building block of all matter. Atoms are made of smaller particles called electron, proton and neutron. As we know there are 3 subatomic particles. वैसे बहुत सारे subatomic particles होते हैं but हमें 3 ही पढ़ने हैं. Electrons and protons have a properly called electric charge which affect the way they interact with each other and with other electrically charged particle. नाउ तो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में हमने देखा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. अब एक एक करके इन पार्टिकल्स के बारे में हम स्टडी करते हैं. स्ट्रक्चर ऑफ एटम में यू कैन सी एक एटम होता है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं, उसके अंदर न्यूक्लियॉन्स होते हैं और इस न्यूक्लियॉन्स में 2 पार्टिकल होते हैं जिसे प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के नाम से जाना जाता है. जैसे कि एनिमेशन से दिखाया गया है, जो अपर पार्ट है वो इलेक्ट्रॉन्स को शो किया गया है. उसके अंदर जो न्यूक्लियस है बहुत छोटा सा पार्ट होता है न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है और उसके बाद न्यूट्रिनो होता है. ये स्ट्रक्चर इसमें दिखाया गया है. न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स. द न्यूक्लियस कंटेन्स ऑल ऑफ द मास ऑफ एन एटम but it occupies only a tiny fraction of the space inside the atom. The diameter of a typical nucleus is only about 1 × 10⁻⁻14 meter or about 1/1 लाख ऑफ द इंटायर एटम. बहुत छोटा पार्ट होता है और इसी के अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं. तो जैसे कि हम डिस्कस करते हैं, इंटायर मास ऑफ एन एटम इज कंसिस्ट इन द न्यूक्लियस. दीज आर कॉल्ड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एंड वी ऑल्सो नो डैट प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर ओनली पार्टिकल्स विच हैज मास. इलेक्ट्रॉन के पास मास होता है बट बहुत कम होता है, इसलिए किसी भी एटम का जो टोटल मास होता है वो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के ऊपर डिपेंडेंट होता है जो कि न्यूक्लियस में होता है. और यही कारण है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम सेंटर से उठाते हैं तो ऑब्जेक्ट पूरी तरीके से उठ जाएगा. इलेक्ट्रॉन्स वेयर डिस्कवर्ड बाय सर जे थॉमसन. इलेक्ट्रॉन्स आर द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल. जैसे कि हमने देखा जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है. Together all of the electrons of an atom create a negative charge that balance the positive charge of the proton in the atomic nucleus. एक एटॉमिक न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. इसके पीछे कारण ये होता है कि डैट मीन्स इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में नंबर में बराबर होते हैं और नंबर में बराबर होने के कारण ही एक एटम जो होता है टोटली न्यूट्रल होता है. As we know, next is proton. Proton are discovered by E. Goldstein. Protons have a positive electric charge. जैसे कि हम जानते हैं E. Goldstein ने प्रोटॉन को डिस्कवरी करी थी और प्रोटॉन्स पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं.
एक प्रोटॉन का मास अबाउट 1840 टाइम्स दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसलिए कहा जाता है इलेक्ट्रॉन का मास हम नेग्लिजिबल ले सकते हैं। द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस डिटरमाइन द टोटल क्वांटिटी ऑफ प्रोटॉन इन द एलिमेंट। तो एक्चुअली दोनों बराबर होते हैं, इसका पॉजिटिव चार्ज होता है और ई गोल्डस्टीन ने इसको डिस्कवर किया था और इसका मास 184 टाइम्स रेदर देन इलेक्ट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय सर जेम्स चैडविक इन 1932। द न्यूट्रॉन इज स्लाइटली हेवियर देन द प्रोटॉन। They are electrically neutral particles that is part of the nucleus of the atom. The neutron is about 10 to the power minus 13 centimeter and weigh about 1.6749 into 10 to the power minus 27 kg। तो ये एक ऐसा पार्टिकल है जिसकी डिस्कवरी सर जेम्स चैडविक ने किया था 1932 में, और ये एक ऐसा पार्टिकल है जिसके अंदर कोई चार्ज नहीं होता और ये न्यूक्लियस में होता है, इसलिए इसे न्यूक्लियॉन्स के नाम से भी जाना जाता है। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। मॉडल प्रपोज किया गया था थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। सबसे पहले थॉमसन प्रपोज द मॉडल ऑफ एटम टू बी सिमिलर टू ए क्रिस्टम पडिंग, यानी प्लम बेरी मडिंग मॉडल भी इसे कहते हैं। इसके अंतर्गत एक तरबूज होता है, उसके सीड्स जो होते हैं नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं और आउटर कवरिंग को बताया गया था कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। ये एक्चुअली जे थॉमसन ने दिया था जो बाद में फेल हो गया था। उसके बाद रदरफोर्ड का मॉडल आया। रदरफोर्ड ने एक्चुअली क्या किया, बमबारी किया एटम्स के ऊपर। तो उसने देखा कि कुछ पार्टिकल जो है रिवर्स आ रहे हैं, तो उसने ऑब्जर्व किया कि एटम के अंदर प्रोटॉन होते हैं और आउटर सोल में डेट मीन्स कॉल इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। एटम का बहुत सारा पार्ट खाली होता है जिसकी वजह से ये जो अल्फा पार्टिकल है वो निकल जाते हैं और न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है रेदर देन एटम। ये रदरफोर्ड ने बताया था। बाद में रदरफोर्ड का मॉडल भी फेल हो गया था। उसके बाद बोर्स का मॉडल आया। बोर का मॉडल भी बाद में फेल हुआ, क्वांटम थ्योरी आई। तो पढ़ लेते हैं बोर्स मॉडल ऑफ एटम क्या है। बोर एग्रीड विद मोस्ट ऑफ द पॉइंट रिगार्डिंग एटम एज प्रपोज्ड बाय रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम एक्सेप्ट द रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर विच द एडेड दैट देयर आर ओनली सर्टेन ऑर्बिट्स वेयर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इनसाइड द एटम वाइल रिवॉल्विंग इन देयर डिस्क्रीट ऑर्बिट दे डू नॉट रेडिएट एनर्जी। उन्होंने बताया था कि एनर्जी रेडिएट नहीं करते हैं और इस वजह से बोर्स का मॉडल बहुत दिनों तक चला था बट बाद में फेलियर हो गया था। वो हायर क्लास में हमें स्टडी करना है, इसमें बोर्स मॉडल के बारे में ही स्टडी करना है। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं डिस्ट्रीब्यूट होते हैं बोर एंड बोरी के सिद्धांत पे, और वो डिस्ट्रीब्यूशन का जो पैटर्न होता है वो 2n² होता है, जहाँ पे n नंबर ऑफ सेल को काउंट किया जाता है। अगर नंबर ऑफ सेल फर्स्ट है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे 2, सेकेंड सेल में 8 और थर्ड सेल में 18, ऐसी फोर्थ सेल में 32 होते हैं। और इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और इस डिस्ट्रीब्यूशन के पैटर्न को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एटम के नाम से जाना जाता है। वैलेंसी इज द आउटर मोस्ट सेल, प्रेजेंटेशन ऑफ आउटर मोस्ट सेल इन द इलेक्ट्रॉन। एक एटम के आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट होते हैं उसके आधार पर उसकी वैलेंसी निकाली जाती है। अगर आउटर मोस्ट सेल में 1 है, 2 है, 3 है तो वैलेंसी होगी 1, 2, 3, और ये जो होंगे वो मेटल्स होंगे। अगर आउटर मोस्ट सेल में 7 है, 6 है और 5 है तो उसके आधार पे वैलेंसी होगी 3, 2, 1। डेट मीन्स ऑक्टेट नियम को फॉलो करना होता है। आउटर मोस्ट सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो जो एटम होगा वो डेट मीन्स कॉल्ड न्यूट्रल होगा और वो स्टेबल होगा। जैसे नियॉन है उसका डेट मीन्स कॉल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 and 8 होता है। आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो ये एक नोबेल गैस के रूप में काउंट किया जाता है जिसे हम हीनियरकरण के नाम से जाना जाता है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेडॉन और रेडॉन। एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। एक्चुअली द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। जितना भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा वो एटॉमिक नंबर होगा। और एक्चुअली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हम कह सकते हैं एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। और कभी कभी न्यूट्रॉन भी होते हैं वो बराबर होते हैं, बट कई बार क्या होता है कि न्यूट्रॉन बराबर नहीं होते हैं। मास नंबर द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एटम, यानी सम ऑफ द न्यूक्लियॉन्स इज कॉल्ड मास नंबर। जैसे कि यहाँ दिखाए गए सिंबलाइजेशन से कि ऊपर जो होता है वो मास नंबर होता है, नीचे जो होता है एटॉमिक नंबर होता है और एलिमेंट होता है। जैसे नाइट्रोजन को दिखाया गया, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 है और एटॉमिक नंबर 7 है। तो इस तरीके से सिंबलाइज किया जाता है ईच एंड एवरी एलिमेंट को। आइसोटॉप्स, वन ऑफ 2 और मोर स्पेसीज ऑफ एटम्स हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर। अगर सेम एटॉमिक नंबर है और एटॉमिक मास डिफरेंट है
तो उसे बोला जाता है आइसोटॉप्स। जैसे कि आप देख सकते हैं हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स दिखाए गए हैं। प्रोटियम, सबका एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट है। प्रोटियम का एटॉमिक मास 1 है, ड्यूटेरियम का एटॉमिक मास 2 है और ट्रिटियम का एटॉमिक मास 3 है। तो दीज आर द आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। ऐसे ही डिफरेंट एलिमेंट के आइसोटॉप्स होते हैं। Isobars, atoms of different elements with different atomic number which have the same mass number are called isobars। मास नंबर सेम होना चाहिए यानी एटॉमिक मास सेम होना चाहिए और एटॉमिक नंबर डिफरेंट होना चाहिए। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है और आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है, बट दोनों का मास नंबर जो है वो 40 है। तो कैल्शियम एंड आर्गन आर रेफर्ड एज आइसोबार्स, इन्हें आइसोबार्स के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट साइंटिस्टों का नाम और पिक्चर दिया गया है जिन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम को डेवलप करने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा किया था। उसमें सबसे पहले डेमोक्रेटस थे जिन्होंने एटमा शब्द का इस्तेमाल किया। जॉन डाल्टन थे जिन्होंने डाल्टन थ्योरी दिया था। उसके बाद जे थॉमसन थे जिन्होंने जे थॉमसन मॉडल दिया था। ई गोल्डस्टीन ने चार्ज पार्टिकल की डिस्कवरी करी थी। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करी थी। ऐसी अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की डिस्कवरी करी थी। नील्स बोर ने बोर बोरी सिद्धांत दिया था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की नींव इन्होंने रखी थी। तो डैट मीन्स वी कैन से दैट दिस इज द इम्पोर्टेंट चैप्टर दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर ऑफ एटम and this plays a vital role in our day-to-day study life, so you have to discuss about this lesson in properly. Thank you.